बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट गुरुवर कबीर देव जी का आज का बहुत ही मार्मिक भजन है, बहुत मार्मिक। इस भजन में अमृत रस समाया हुआ है। जो इस भजन के अनुसार अपना जीवन रहनी आचरण बनाएगा वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, संसार के समस्त दुखों की वो अंत्येष्टि कर देगा, समाप्त। तो ये भजन मैं आपके बीच रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सो। ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सो। हम सभी लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस मानव जीवन के सुनहले चांस में आ गए हैं। यह मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि और खानी है। इससे ऊंचा कोई पद, इससे ऊंची कोई प्राप्ति, इससे बड़ी कोई उपलब्धि संसार में नहीं हो सकती है। केवल मानव जीवन की प्राप्ति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार में हम देखते हैं लोग अमरता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई परतंत्रता नहीं चाहता, कोई दुख भी नहीं चाहता है। तो इसी भाव को लेकर के मानो कोई मुमुक्षु सदगुरु के दरबार में गया हो। चाहते तो सब हैं, लेकिन सही जगह पहुंचते नहीं हैं जहां से मिले। जैसे आपको कोई हीरा चाहिए मान लो, अब आप दुकान हीरा की जानते नहीं, है ना। आप जा रहे हैं जहाँ कपड़ा बेचा जाता है, जहाँ बर्तन बेचा जाता है, जहाँ लोहा बेचा जाता है, जहाँ और अन्य सीमेंट है और चीजें हैं, उस दुकान पर खोज रहे तो मिलेगा हीरा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। भाई कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, इसकी परख यदि ना हो तो आपको वस्तु मिल नहीं सकती। जैसे आपको कहीं पहुंचना है, देश और विदेश की बात कर रही हूं मैं, कहीं भी जाना है आपको, आपके पास सही एड्रेस है ना, एड्रेस है। एड्रेस के सहारे आज आप ऐसे ऐसे मैप मोबाइल में हैं कि आप उनको इंस्टॉल कर लो, मोबाइल बता देगा। फिर भी आदमी व्यक्ति से पूछ पाछ के सही पता लगा करके वहां पहुंच जाता है। तो जो जीव की आंतरिक मांग है, अमरता, प्रसन्नता, स्वतंत्रता, स्थायी सुख, वो मिलता है तब तो जीव मांग कर रहा है। इसी जीवन में है, आपके ही पास है। इतना तक सत्य है कि वो आपके ही पास है, लेकिन हमको बताने वालों ने भटका दिया। लोगों के पास पूछने गए हैं तो उन लोगों ने भटका दिया। किसी ने पानी में बताया, किसी ने पत्थर में बताया, किसी ने पहाड़ में बताया, किसी ने देवी देवताओं में बताया, किसी आकाश पाताल में बताया। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो साध्य था, प्राप्तव्य था, उसको बाहर बताया हमारे से। तो इसलिए इस भजन में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर भजन कहा है। मानो कोई मुमुक्षु, मानो कोई कल्याणार्थी दुखों से निवृत्ति पाने के लिए
और अमरता, प्रसन्नता, स्वतंत्रता पाने के लिए इस संसार के दुखों से ऊब कर सदगुरु की शरण में गया हूँ, क्योंकि वही सदगुरु ही आपको बताएंगे जो इन चीजों से मुक्त हैं। जिन लोगों ने स्थिति को प्राप्त कर लिया है वही तो बताएंगे, कौन बताएगा। जो उस स्थिति में रह रहे हैं वही तो बताएंगे। जिसके पास सुख है वही तो सुख देगा, जिसके पास अमरता है, प्रसन्नता है, जो इस स्थिति में रह रहा है वही तो देगा। संसार में अमरता नहीं है, लेकिन सदगुरु के पास अमरपुर पहुंचाने की एक युक्ति है, एड्रेस है, और वो अमरपुर में रहते हैं। तो ये भजन सदगुरु कबीर साहब ने उसी स्थिति परिस्थिति को देख करके या उनके जीवन में जो घटा है उसको लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने भजन बनाया। अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुरी की साकर गलियां, अमरपुरी की साकर गलियां, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। वही अमरपुर लागी बजरिया, वही अमरपुर लागी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। वही अमरपुर संत बसत हैं, वही अमरपुर दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। संत सभा संत समाज सभा जहाँ बैठी, संत समाज वही पुरुष अपना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई, भव सागर तरना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। बहुत मार्मिक, बहुत प्यारा भजन है, दिल को छू जाने वाला भजन। इस भजन में एक मुमुक्षु सदगुरु के पास जाकर के गुहार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पुकार कर रहा है कि हे गुरुदेव। सजना कौन है? गुरुदेव, सदगुरु। ये बाहर के सजना नहीं जो नरक में डालने वाले, सजना हो या सजनी। ये बाहर के सजना और सजनी, ये क्षणिक सुख आपको इनसे मिलता है। साहिब ने कहा अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर हो मैगर में मनता। उन्मत्त हाथी की तरह हमारा मन संसार के भोगों में भूला हुआ है। कामांध हाथी, उसको नहीं दिखता है कि ये असली हथनी है कि नकली हथनी। मैंने उसमें बताया है ना, एक भजन में बताया है आप लोगों को, एक भजन आया है, मैंने उसमें बताया है
कि कैसे आदमी भूला हुआ है, कैसे सुग्गा पक्षी भूल जाता है, कैसे हाथी भूल जाता है, कैसे सिंह भूल जाता है ना। सभी के बारे में उस भजन में आया है, मैंने डाला है उसको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अमरपुर ले चलो हो सजना। ये सजना है सदगुरु, ये बाहर के सजना नहीं है जिनके लिए लोग सजते हैं। क्यों सजते हैं? बुढ़ापे में भी किसी को रिझाने के लिए, है ना, किसी को रिझाने के लिए सजते हैं। तो ये वो सजना नहीं है बाहर का सजना, ये सजना है सदगुरु। सदगुरु से एक मुमुक्षु पुकार करता है कि हे सदगुरु, मुझे आप अमरपुर ले चलिए, मैं मरना नहीं चाहता। कोई चाहते हो मरना? मरना सबको है, लेकिन कोई तैयार नहीं है मरने के लिए। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। तुम्हारा स्वरूप कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, हम सबका स्वरूप कैसा है? अजर। अजर का अर्थ नहीं जानते लोग। जर्जर कहते ना, शरीर जर्जर हो गया, आत्मा जर्जर नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं अजर। आ उपसर्ग लगा हुआ है तो उसका विलोम शब्द बन गया, ये जर्जर का अजर हो गया। अमर, अमर का अर्थ क्या होता है? जो कभी मरे ना। संसार में सब कुछ बन रहा है और बिगड़ रहा है, लेकिन आत्मा ये कभी बनती है ना बिगड़ती है, न कभी जन्मती है ना मरती है। बस शरीर को ये त्यागती है, छोड़ती और धरती है। नए नए कपड़े आप पहनते हैं, हम पहनते हैं, बस वैसे ही नए नए शरीर आत्मा धारण करती है और छोड़ती है। तो हमारा स्वरूप कैसा है? अजर है, अमर है, अखंड है, ये कभी टूटता नहीं। ये जीव ईश्वर का अंश नहीं है, ये क्या है? अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और अंशी क्या होता है? अंश का अर्थ क्या होता है? अंशी का टूटा हुआ टुकड़ा। अंशी बड़ा और अंश छोटा। तो मैं किसी का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा हूं। यदि मैं अंश हूं ईश्वर का तो अविनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि टूटी हुई चीज वो तो नाशवान हो गई। टुकड़ा अखंड नहीं होता है, लेकिन मैं अखंड हूं। मेरे खंड नहीं हो सकते, मेरा टुकड़ा नहीं हो सकता। ना मैं किसी से बना हूं और ना मुझसे कुछ बन सकता है। मैं तो पेवर हूं, एक रस, स्थायी। तो इसलिए आदमी मरना नहीं चाहता, क्योंकि इसके स्वरूप में मौत, मृत्यु नहीं है। तो वही स्थिति को प्राप्त करने वाले या कराने वाले कौन है? सदगुरु। जो पहुंचे हुए हैं वही तो पहुंचाएंगे आपको। जो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं वह आपको भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मुमुक्षु संसार के दुखों से व्यथित होकर, व्याकुल होकर के, परेशान होकर के सदगुरु की शरण में जाता है कि हे सदगुरु, हे सजना, हमें भी अमरपुर का एड्रेस बता दीजिए, हमें भी ले चलिए। गुरु ही ले जाएंगे, और संसार के सजना तो नहीं ले जा सकते, कोई भी नहीं ले जा सकता। ये धन संपत्ति तो बहुत दूर की चीज है, ये पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान बहुत दूर की चीजें हैं। इनका वहाँ कोई रोल नहीं, ये संसार के लिए आवश्यक है। लेकिन स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, अमरता रूपी घर को पाने के लिए ये सारी चीजें वहाँ बिल्कुल बौनी है, कोई काम की नहीं है। तो इसलिए सदगुरु से एक मुमुक्षु पुकार कर रहा है, अमरपुर ले चलो हो सजना। हे गुरुदेव, हमें अमरपुर ले चलिए आप। अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना। उस अमरपुर की गली कैसी? भाई कहीं जाओगे तो रास्ता तो आपको तय करना पड़ेगा, कहीं भी जाना है तो रास्ते से गुजर के ही तो जाओगे। तो अमरपुर पहुंचने की जो गलियां हैं बड़ी सांकर हैं। सकरी, सांकर का अर्थ यहाँ ये है कि वहां पर पहुंचना आदमी को बड़ा कठिन लगता है, बड़ी फिसलन वाली जगह है। क्योंकि इस स्वरूप स्थिति रूपी अमरपुर में पहुंचने के लिए आदमी चलने में बड़ा कायर महसूस, अपने आप में वो कायर बना हुआ है। क्यों बना हुआ? क्योंकि उसकी उल्टी गति हो गई है। त्याग, तपस्या, साधना, वैराग, गुरु भक्ति, ध्यान चिंतन करना,
है ना। जितने भी प्रकार के दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, गुरु भक्ति आदि जो सद्गुण हैं, जो उसके साज श्रृंगार है कहना चाहिए, साधन कह दो, उनको वो अपनाना नहीं चाहता। वो त्याग मार्ग में आकर के भोगों का त्याग करके स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति को प्राप्त कर, अब एक जगह का मोह ही बना है, जब वो इस जगह को छोड़ेगा तब तो दूसरी जगह पहुंचेगा। जब आप संसार के नश्वर, नाशवान, भौतिक इन प्राणी और पदार्थों में ही आप मोहासक्त हैं, मोह में आसक्त हैं, तो आपको अमर स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक मन है, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। इसलिए इस भजन में गुरुदेव कह रहे हैं कि अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना। तुम्हारी आदत गंदी गंदी बना लिए हो, कितने तुम्हारे अंदर दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, आसक्ति है, लोभ है, लालच है, मोह है, ममता है, क्या क्या तुम्हारे अंदर में भरा हुआ। खाने पीने का संयम नहीं, सोचने विचारने का, देखने सुनने का, कितना तुमको आवश्यक है और कितना तुमको त्यागना चाहिए जीवन निर्वाह के लिए, कितना चीज की आवश्यकता और कितने की आपको दान, सेवा, परोपकार, भलाई, इन चीजों की भी तो आवश्यकता है। तो ये रास्ते में चलना आपको इसलिए अड़बड़ लगता है, इसलिए कठिन लगता है क्योंकि आपकी जो दिशा है वो उल्टी हो गई है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि अमरपुरी की सांकर गलियां बड़ी सकरी गली है। सकरी गली इसलिए कहा गया है कि इस रास्ते पर चलने का तुमको कभी अभ्यास नहीं है, तुम चले ही नहीं इस रास्ते पर, इसलिए लगता है आपको कि त्याग वैराग करना बड़ा कठिन है। बच्चों को डरवा देते हैं लोग, अरे तुम साधु बनोगे, साधना करोगे। कितने बच्चे चाहते हैं, बच्चों को माता पिता डरवा देते हैं, बहुत कठिन है बेटा, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और संसार में चाहे तुम जितनी बार फिसलो, जितनी बार दुख पाओ, जितनी बार पतित हो, कोई उसमें हिसाब किताब नहीं है, कोई कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक जीवन धर्म और अध्यात्म में आदमी यदि कोई समर्पित करना चाह रहा है तो उसको डराने वाले, उसको संसारिकता में खींच कर लाने वाले कहते हैं कि अरे सब साधु बन जाएंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी, सब साधु बन जाएंगे तो सब साधु बनेंगे कैसे। 99.9% में से कोई एक साधु बनता है, और वो भी सच्चा साधु, त्यागी, वैरागी, तपस्वी, ज्ञानी, विवेकी, विचारी, कोई एक बन पाता है। कितने तो बनने के बाद लौट के आ जाते हैं। तो बनना चाहिए, चलना चाहिए, लौट के आ जाए तो कोई बुरा नहीं है मेरी दृष्टि से। तो मैं कहती हूँ कम से कम उन्होंने, जैसे गुरुकुल में जाते थे पहले बच्चे, अरे बचपन से यदि कोई चला गया है संत के आश्रम में और उसके बाद उसको नहीं आया समझ में, किसी प्रारब्ध का भोग कहो या उनके अंदर में उतनी योग्यता नहीं है, उनको संसार का आकर्षण खींच के ले आया, अब वो घर गृहस्थी में फंसना चाहते हैं, फंस गए, तो भी उतना बेविचारी नहीं बनेगा वो व्यक्ति। कुछ तो उसने सीखा होगा वहाँ संत सदगुरु के पास में रह के, उतने साल तो उसने वहाँ बिताए हैं। क्या हुआ यदि सदग्रस्त बन गया तो बन जाने दो, लेकिन नहीं, गृहस्थी के बाद साधु बना जा सकता है, लेकिन साधु के आश्रम में जाकर के फिर तुम शादी नहीं करा सकते हो। जिनके मन में यदि मैल है, किसी प्रकार का विकार है, मैं तो कहती हूँ उसको शादी ही करना चाहिए। साधना क्षेत्र में जाकर के वहां समाज में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है ना। तो इस प्रकार से तो आचरण नहीं कर रहा, ईमानदार है वो, उसने अपनी वासना को स्वीकार किया कि नहीं मैं नहीं रह सकता, शादी करूंगा या करूंगी। ऐसा तो अपवाद स्वरूप कहीं कहीं होता है, बाकी तो होता नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खली भयाना तेल। तो साधना क्षेत्र में आना चाहिए, साहस करना चाहिए। बच्चे यदि करते हैं तो सहयोग करना चाहिए,
और पक्के मन से करना चाहिए, वैरागी मन से करना चाहिए। खूब अंदर में वैराग धारण करके, मन को खूब टटोल करके और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। इससे सरल रास्ता, इससे सही रास्ता, इससे सुगम रास्ता और कोई त्याग में क्या है। सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। सुबस पथ है त्याग जो सुखमय सरल है। भोग पथ परतंत्र है दुख का अमल है। भोग पथ परतंत्र, भोग आपको प्राणी से मिलेगा या पदार्थ से मिलेगा, या कोई पद चाहते हैं आप और वो मिले ना मिले, इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, त्यागने में मैं पूर्ण समक्ष हूँ, सक्षम हूँ, उसी क्षण त्याग सकता हूँ, त्याग सकती हूँ, है ना। लेकिन पाना है तो बड़ी उसके लिए प्रतीक्षा, परिश्रम, धैर्य, सब कुछ करना सबकी जरूरत है। लेकिन त्याग में केवल एक बल चाहिए, साहस चाहिए, संकल्प चाहिए। नहीं करना है मुझे, ये चीज नहीं चाहिए मुझे। आकर्षण से आपको मुक्त होना है। तो कहाँ कठिन है, इसमें बता रहे हैं। अमरपुर की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना। अड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उल्टे चलते रहे आज तक। आप बीड़ी पीते रहे, पीते 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 अभ्यास बना लिए। अब आज आपको कहें कि बीड़ी ना पियो, छोड़ दो, तो आपको ये लगती है कि बड़ी सांकर गलियां, अड़बड़ है चलना, कैसे छोड़ें। बीड़ी पी पी के, बीड़ी हो कोई भी चीज, एक उदाहरण दिया जा रहा है। इन प्राणी पदार्थों को, इस परिवार की आसक्ति, मोह ममता को, संपत्ति के प्रति जो लगाव है, मोह लोभ है, इसको मैं कैसे छोड़ूं। बहुत कठिन है क्योंकि मैंने इसको बनाया है। लेकिन छोड़ना सरल है, बनाना कितना परिश्रम। वो परिश्रम के कारण ही आपको आवाज उससे लगाव हो गया। इतनी मेहनत से मैंने कमाया, लेकिन छोड़ के तो जाओगे। प्रकृति का ये नियम है, चाहे जितना मोह बना लो, जितनी ममता बना लो, जितनी आसक्ति बना लो, जितना लोभ लालच कर लो, लेकिन आपको छोड़ के त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। एक अंधा होता है, वो खंबे से टकराता है, उसके बाद रास्ता बदलता है, दुख मिलता है, ठोकर लगती है, तब कहता अरे यहाँ खंबा है, उससे रास्ता को फिर वो बदल लेता है। लेकिन आंख वाला है, वो देख के चलता है, तो खंबे से टकराता नहीं। इसी प्रकार विवेकी जो होता है, समझता है कि हमको सब कुछ छोड़ करके जाना है, ये वास्तविकता है, और कभी भी हम जा सकते हैं। और मैं नहीं जाऊंगा तो जिन्हें मैं इतना दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कने वाले हैं, जिनके बिना हम एक पल नहीं रहते हैं, वो ऐसे जाएंगे कि लौटकर कभी वो देखेंगे नहीं। देखता है कोई, चाहे जितना प्रेम हो आपका। कितने लोग वियोग में मर जाते हैं, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति फिर मिलता, जिसके लिए तुम मर रहे हो व्यक्ति मिलने वाला नहीं है। कितने लड़की लड़का आजकल प्रेम में, जिसको प्रेम कहते हैं, वासना को प्रेम कहते हैं, मर जाते हैं, एक साथ मर जाते हैं, एक साथ ट्रेन में कट जाते हैं, एक साथ खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक साथ मरो जरूर, फिर भी से आप साथ नहीं रह सकते। कैसे रहो, आप भले मर जाओ एक साथ। इसलिए ये सब व्यामोह को छोड़ देना चाहिए। आपको जब प्रकृति ने स्वतंत्र अकेला पैदा किया है, बिल्कुल कुछ भी लेके नहीं आए थे, तो किसी से मोह ममता आसक्ति करना ये आपका उल्टा रास्ता है। इसलिए आप आज त्याग मार्ग में चलने में आपको कठिनाई हो रही है। लेकिन त्याग के बिना शांति मिलेगी नहीं, जितना त्याग उतनी शांति। तो साहिब कह रहे, अमरपुरी की सांकर गलियां अड़बड़ है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। झपना यानी नेत्र, नेत्र आपके अज्ञान के नेत्र, अज्ञान की नींद टूट गई, अज्ञान के नेत्र खुल गए जब गुरु ने ज्ञान दिया कि कोई ना साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके। कोई तुम्हारा नहीं है। किसको अपना कहते हैं, किसको अपना कहता है, यहाँ कोई ना अपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है,
छाया न साथ देगी, हर चीज जुदा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। अंत दसाले आदि में पूर्ण साहिब जी ने कहा है, अंत दसाले आदि में सोई साच बैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दसाले आदि में, आज अंत की दशा को आरंभ में ही जो देख लेता है ना, संयोग में जो वियोग को देख लेता है, जीवन में जो मृत्यु को देख लेता है, जवानी में जो बुढ़ापे को देख लेता है, उसके अंदर में वैराग्य की भावना जग जाती है। परिणाम को जो देख लेता है वो कभी राग नहीं करता है और उसके जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। तो ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, ऐसा गुरु का ज्ञान मिले, ऐसी शब्दों की, सार शब्दों की ठोकर लगे हमें, तब हमारे अज्ञान के झपना, अज्ञान के नेत्र खुलेंगे। नहीं तो ये अज्ञान की नींद में तो आदमी बड़े सुंदर सुंदर सपने देख रहे हैं, सपना ही खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। सब रैन का सपना है, अज्ञान की नींद में सोया है संसार का आदमी, जग नहीं रहा है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। हमारी अज्ञान की नींद भंग होनी चाहिए। ये मानव जीवन जगने का अवसर है, जगने का स्थान है, यहाँ सोने का स्थान नहीं है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, ये जागृत रूपी जीव, जगने वाला है ये जीव। ये मानव जीवन, ये जो योनि खानी मिली है, इसमें जगा जा सकता है, अन्य खानियों में नहीं जगा जा सकता। वहाँ सत्संग, कथा, कीर्तन या किसी प्रकार की सेवा, स्वाध्याय, साधना की संभावना, वहाँ सत्संग करते देखे हो आप किसी योनि खाने में? गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कौआ, उसुआ बोलता जरूर है राम राम, लेकिन राम शब्द की महिमा को जानता कि राम कौन थे, कैसे थे, क्या किया उन्होंने। इसलिए इस मानव जीवन में आज हमें जाग जाना चाहिए और संसार की मोह माया आसक्ति का त्याग करके अमर स्थिति, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति कर लेना चाहिए। कहाँ संभव है? सदगुरु के दरबार में। वही अमरपुर लागी बजरिया, उस अमरपुर में बाजार लगा हुआ है, बड़ा सुंदर बाजार है, सौदा है करना। उस अमरपुर में बाजार लगा हुआ है, सत्संग का बाजार। ये सत्संग क्या है? बाजार है। यहाँ पर किस चीज का सौदा करने आए हम सभी लोग? स्वरूप स्थिति। बाहर से कुछ पाना नहीं है, अपने स्वरूप के ही स्थिति यानी उसका बोध प्राप्त करना है। जैसे बोध हुआ उसको आप प्राप्त कर लिए। प्राप्त मतलब ऐसे नहीं कि कोई आपके हाथ में लड्डू दे देता है ऐसे प्राप्त करना है, ऐसे प्राप्त नहीं करना है। उसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी समझ प्राप्त करनी है, उसका बोध प्राप्त करना है, उसे अपने आप में महसूस करना है। तो साहिब कह रहे हैं वही अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना। सत्संग उस अमरपुर रूप सौदा, यही बाजार, सत्संग ही बाजार है। और इस सत्संग में आप स्वरूप स्थिति रूपी सौदा कर सकते हैं। यहाँ दया का, क्षमा का, शील का, संतोष का, विवेक का, विचार का, गुरु भक्ति का, आदि आदि सद्गुणों का बाजार लगा हुआ है, दुकानें खुली हुई हैं। अब इन चीजों को जब आप लेंगे तब आपको स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप का बोध, आत्म स्थिति, अमरता की प्राप्ति होगी। तो साहिब कह रहे हैं वही अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना। तुम तो सौदा ही नहीं करते। बाजार जाओ और दाम पूछो, सामान देखो और कहो अरे बड़ा महंगा है। कंजूस लोग नहीं लेते ना, पूछते जरूर है, रोकते जरूर है। दुकान वाला कोई आया है
लारी वाले आते हैं ना, कोई भी कंजूस माताएं हैं जो नहीं पैसा खर्च की हैं, वो कहती कितने का है, रहने दो भैया इतने महंगा। तो भाई जितनी जिसकी जो जितना कीमती होगा उसके प्राइस तो बताए ही जाएंगे कि ऐसा है। तो आज हमें दया बड़ी महंगी लगती है, क्षमा बड़ा कठिन लगता है, नहीं लगता है? दया नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, क्रोध को नहीं पिएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। हृदय में तो विषयाशक्ति भरी हुई है, संसार की आसक्ति भरी हुई है, मोह ममता भरी हुई है, लोभ लालच भरा हुआ है। तो ये चीजें जब हम सद्गुण को नहीं अपनाएंगे, दया क्षमाशील संतोष विवेक विचार गुरु भक्ति को नहीं अपनाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखेंगे, तो फिर ये सौदा नहीं किया आदमी ने। अब सौदा ही नहीं किया तो खाओगे क्या, उपयोग क्या करोगे? घर में कोई राशन लाए ही नहीं खरीद के, कोई मेहनत किए ही नहीं, तो भूख मिटेगी आपकी? ये मकान बना पाओगे? सीमेंट लोहा बहुत महंगा है। ये कपड़े पहन पाओगे? आजकल कपड़े का रेट बहुत बढ़ गया है, ऐसे कहोगे, कंजूसी करोगे। फल फ्रूट्स जो इतने बिक रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर पौष्टिक आहार, उनको खा पाओगे आप? कितने लोग कहाँ खा पाते हैं जो कंजूस होते हैं? बस दाल भात सब्जी रोटी खा के, रूखा सूखा खा के जीवन बिता देते हैं। ये तो व्यवहारिक चर्चा में कह रहे हैं। इसी प्रकार से कितने अज्ञानी लोग कहते हैं हमसे दया नहीं सर, हम तो मुर्गा खाना नहीं छोड़ सकते हैं, अंडा खाना, उनके अंदर दया है ही नहीं। हम किसी की गाली को नहीं सुन सकते, सहनशीलता है ही नहीं। हम किसी को दान या परोपकार या सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते, नहीं कर सकते किसी की सेवा, क्योंकि अहंकार है, झुकेंगे कैसे? ईर्ष्या है मन में, किसी का सहयोग करेंगे कैसे? तो ये अमरपुर में बाजार लगा हुआ है, जो दया करता है, क्षमा करता है, शील संतोष विवेक विचार से रहता है, तो वो अमरपुर अमर स्थिति को, आत्म स्थिति को, जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। साहिब कह रहे हैं वही अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लहना। उस अमरपुर रूपी बाजार में संत बसते हैं। उन संतों के दर्शन करने से वो शक्ति आती है, ऊर्जा मिलती है कि हमारे अंदर भी त्याग वैराग तपस्या का बीज अंकुरित होता है। देखते हैं ना, सामने देख रहे हैं कि इनके जीवन में कितना त्याग, कितनी तपस्या। छोटी छोटी सी साध्वियां, छोटे छोटे से बच्चे संत बन जाते हैं। उनका त्याग, सफेद कपड़ा पहन लिए या जो भी जिस मत पंथ संप्रदाय में है। अब वो 12 साल के, बताओ, सूरजदास महंत हनुमानगढ़ी के 12 साल, 4 साल 5 साल हो गए उनको वहां रहते, महंत बन गए। सब कुछ बढ़िया दुनियादारी का त्याग करके हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं। उनके रामायण के प्रसंग पूछ लो उनसे। और भागवत अभी कितने साल का है, छोटा सा भागवत, कृष्ण की कथा कहता है। वो कह रहा है कि भक्ति करो, भक्ति से मुक्ति मिलेगी आपको, भक्ति करो, संसार में दुख है। वो बढ़िया कथा सुनाता है। प्रहलाद जी की कथा सुना देता है पूरा। प्रहलाद को जानते हो? नरसिम्हा भगवान को जानते हो? कहता हाँ जानता हूँ। तो सुनाओ कथा, पूरी कथा सुनाता है नरसिम्हा भगवान की। अभी 5-6 साल का है, वो कथा सुनाता है। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, गुरुकुल जाना चाहिए, गुरुकुल में ज्ञान मिलता है। एफ फॉर एप्पल का अलग अर्थ बता रहा है। सब चीज का अलग अलग अनुभव, अलग उसने अलग पढ़ाई की है। सबको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भगवान है कहता है। गीता का ज्ञान दिया, गीता पढ़ना चाहिए। और उतनी सी कम उम्र में बताइए, सबको जगा रहा, सबको बता रहा। तो इसमें ये बता रहे हैं कि वही अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लेना। संत के दर्शन जब आप करोगे तो सात्विक भावना जगेगी आपके अंदर, त्याग वैराग के बीज आपके अंदर अंकुरित होंगे। इस संसार की मोह माया आसक्ति जो केवल दिखावा है, छलावा है, उससे आपको बचने की युक्ति मिलेगी। या मन बनेगा आपका। सबसे पहली चीज तो मन बनेगा कि संसार में आपको दुख दिखाई देगा,
अभी तो आपको संसार में इतना दुख मिल रहा, फिर भी आपको सुख ही दिखाई दे रहा है। ये आपका अज्ञान है ना, ये झपना आपके खुलेंगे कब? संसार में आज तक सुख मिला, फिर भी कितने आदमी में निर्लज्जता आ गई है, कितनी कठोरता आ गई है हृदय में, कितने अज्ञान का उसके अंदर में प्रभाव घर कर लिया है कि उसको संसार में दुख पाते हुए भी सुख ही दिखाई दे रहा, और सुख मिलेगा करके। तो साहिब कह रहे हैं वही अमरपुर बस संत बसत है, दर्शन है लेना। संतों के दर्शन मात्र से संत दरस को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जो व्यक्ति संत दर्शन के लिए जाता है वो एक एक कदम मानो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है। संत के दर्शन ऐसे नहीं होते, या तो संत के दर्शन करने जाइए तो इतना यज्ञों का फल मिलेगा आपको, या फिर संत को लेकर के आइए अपने घर, बुलाइए। जैसे भागीरथ जी गंगा जी को इस पृथ्वी पर लेकर के आए, और अनादिकाल तक जब तक ये पृथ्वी है ऐसा बताया जाते हैं गंगा को लेके आए, एक कहानी है। लेकिन गंगा कितने लोगों को पतित पावनी बना रही है, कितने लोगों को। जहाँ जिस क्षेत्र में गंगा जाती है वहां उस क्षेत्र को वो हरा भरा कर देती है, लोगों की प्यास बुझाती है, नहीं बुझाती। जहां जहां से गंगा निकली है कितनी उसको उस जगह जगह पर तीर्थ बन गए, कितने लोगों का उद्धार करती है। तो इसलिए संत को या तो बुलाइए या संत के दर्शन करने जाइए। लोगों ने कहा कि संतों के दर्शन कब कब करना चाहिए, तो कहा रोज करना चाहिए। रोज ऐसा यदि सौभाग्य प्राप्त है तो संतों के रोज दर्शन करो। उनके दर्शन मात्र से आपके मन के पाप समाप्त हो जाते हैं, मन की मलिनता, मन का अज्ञान, मन का मोह नाश होता है कि नहीं होता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो कहा हम रोज नहीं कर सकते, कहे भाई सप्ताह में कर लेना। अब 2 दिन 4 दिन में भी नहीं, सीधा सप्ताह में कर लेना, 1 सप्ताह में तो कर ही लेना चाहिए। बोले इतने में नहीं कर पाएंगे तो बोले महीने में 1 बार कर लेना। कई महीने में 1 बार भी संभव ना हो तो क्या करें, तो 6 महीने में कर लेना। 6 महीने में भी संभव ना हो महाराज तो इसका फिर कोई निदान कहे कि साल में 1 बार गुरु पूर्णिमा में या किसी एक तिथि को आप बना लीजिए, जब आपको साल में 1 बार तो फुर्सत निकालिए ही। कहीं उतना भी ना कर पाए तो महाराज क्या करें, तो कहे कि महाराज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं आप, क्योंकि कभी आपको संत दर्शन करने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका उद्धार कैसे होगा, आपका कल्याण कैसे होगा। आपके अंदर में ये जिज्ञासा जगनी चाहिए कि हम संतों के दर्शन करेंगे। ऐसे त्यागी तपस्वी निर्मल संतों के दर्शन आपने जीवन में नहीं किए हैं, जिसकी महिमा कथा भागवत रामायण गीता वेद पुराण शास्त्र करते करते सकुचाते हैं। संत की महिमा का बखान मई पत्री करूं सिंधु मसी तरु लेखनी बनाए, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा कही ना जाए। मही पत्री करूं, ये पृथ्वी को यदि मैं कागज बना लूं और सिंधु मसी ये पूरे समुद्रों की यदि स्याही बना दूं और तरु लेखनी बनाए, जितने भी तरु हैं वृक्ष हैं उसकी लेखनी बना दिया जाए, और गणेश जी जैसे जिन्होंने महाभारत की रचना की वो लिखने वाले आ जाएं, तब भी संतों की महिमा लिखी नहीं जा सकती। इसलिए नहीं लिखी जा सकती कि हमारे मन की तपन को बुझाने वाले, हमारे मानसिक कष्ट को, क्लेश को, जीवन की अशांति को, पीड़ा को, जन्म मरण के चक्र को मिटाने वाले यदि कोई हैं तो केवल सद्गुरु हैं, संत हैं। यह अकाट सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे बड़े तो कोई देवता नहीं है, लेकिन इनके भी गुरु हैं, इनने भी गुरु बनाए, और एक एक नहीं 2-2 3-3 गुरु बनाए कि नहीं, सब जानते हैं। तो इसलिए संतों के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। हर व्यक्ति को संत दर्शन के लिए उत्सुक होना चाहिए, ललायत होना चाहिए और जीवन में प्रयास करना चाहिए। इसके बिना आपका जीवन सुंदर नहीं बन सकता। आप अमरपुर की प्राप्ति असंभव, बिल्कुल असंभव। अमरपुर आप पहुंच ही नहीं सकते, जन्म मरण से मुक्ति आप पा ही नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं वही अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लेना, अमरपुर ले चलो हो सजना।
हे सदगुरु, हे संत, हे गुरुदेव, हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करिए, हमें अमरपुर ले चलिए। वही ले जाएंगे, और कोई अमरपुर ले जाने वाला नहीं, जन्म मरण से मुक्त करने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में जाने का क्रम ये आपका बंद नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हैं आगे, संत समाज सभा जहाँ बैठी वही पुरुष अपना। जहाँ पर संतों का समाज, जहाँ संत निवास कर रहे हैं, जहाँ संत बसते हैं, जहाँ संत निवास कर रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ जो सदगुरु रहते हैं वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे उपास हैं, वही हमारे कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले गुरुदेव बसते हैं। वहाँ मुझे जाना है, सत्संग में जाना है, संत के आश्रम, संत की कुटी जाना है। लोग जाते हैं, नियम बनाए जितने सत्संगी हैं कि भाई ध्यान शिविर में जाना है, वार्षिक अधिवेशन में जाना है, गुरु पूर्णिमा में जाना है, कबीर जयंती में, जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रोग्राम होते हैं। कबीर मत के बारे में मैं बता रही हूँ, जितने जिन गुरुओं से लोग जो कोई जुड़े हैं सब जाते हैं, और नहीं तो कभी गुरु पूर्णिमा पे तो सब जाते हैं, सब अपने अपने गुरु के पास, और जाना चाहिए। संत समाज सभा जहाँ बैठी वही पुरुष अपना। आपका सच्चा मित्र कौन है? इस सदगुरु, ये है सच। इनसे आपने मित्रता की नहीं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं, मानो मीत मितैया न छोड़ो, कबहू गांठी ना खोलो। ऐसे मान्यवर मित्रों की मित्रता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि इसको छोड़ देते हैं, संत आश्रम में जाना या सत्संग करना छोड़ देते हैं, उनकी गुरु या उनकी गुरु की भक्ति करना छोड़ देते हैं, तो आपका पतन होने में देरी नहीं। इसलिए आपके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, और सच्चे सदगुरु के बिना, कितने लोग कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है। आपके घर में आपके पापा स्वयं टीचर हों और आप एडमिशन ना कराएं स्कूल में, पढ़ने ना जाएं, आपके पापा से पढ़ लें, आप मम्मी से पढ़ लें, आपको कोई डिप्लोमा ना मिले कोई बात नहीं है, डिप्लोमा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप वो शिक्षा भी ग्रहण, क्योंकि घर में आपके माता पिता चाहे जितना अच्छी शिक्षा दें, जितने अच्छे से पढ़ाएं, लेकिन एक टीचर का जो प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पर, है ना, एक स्कूल में पढ़ने का जो परिणाम आता है, वो घर बैठ के आप नहीं लाभ ले सकते हैं, है कि नहीं। जिस गांव में, जिस घर में संत पैदा होते हैं, उस गांव के लोग, उस घर के लोग उतने प्रभावित नहीं होते हैं जितने दूर के लोग, दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। क्यों? ये कैसा है? इसी प्रकार से आप चाहे जितना ज्ञानी हो जाएं, आपके पास ही सारी चीजें हैं, आप खजाने पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, लेकिन आपको बताने वाला नहीं मिले तो आप खजाने की पहचान नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपके अंदर ही सारी चीजें हैं, गुरु बस बता देता है, उस प्रक्रिया को जगा देता है, बोध करा देता है। फिर आप जीवन भर गुरु के एकदम अंग संग लगे रहे, ये भी आवश्यक नहीं है। जब तक गुरु का शरीर है तभी तक तो आप रहेंगे, गुरु का शरीर भी नाशवान है, वह भी छूट जाता है। लेकिन गुरु का दिया हुआ वो ज्ञान, जो उन्होंने आपके अंदर में जो प्रक्रिया जागृत की है, वो निरंतर गतिमान रहती है। तो उस स्थिति को आप जब प्राप्त हो जाते हैं तो आप भी गुरु रूप हो जाते हैं। लेकिन पहले गुरु तो चाहिए। टीचर से ज्यादा पढ़ जाते हैं बच्चे, नहीं पढ़ जाते हैं, IAS बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं। ओ टीचर आपके प्राइमरी में ही पढ़ा रहे हैं, मिडिल में ही पढ़ा रहे हैं, कॉलेज तक ही अभी इसी में थे, है कि नहीं। तो इसलिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, हमको भी गुरु की आवश्यकता है, हम सबको गुरु की आवश्यकता है। संत समाज सभा जहाँ बैठी वही पुरुष अपना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर तरना, अमरपुर ले चलो हो सजना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे भाई, हे संतो सुनो, अब निज अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर के भवसागर तर जाओ।
और तारने वाले हैं हमारे सदगुरु संत। सदगुरु अलग हैं और संत अलग हैं। सदगुरु जो संत और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संत अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं, उद्धार करने में लगे हुए हैं। लेकिन सदगुरु उनको कहा जाता है जो मुमुक्षुओं का भार संभालते हैं। स्वयं तो तर चुके हैं, लेकिन जिज्ञासुओं का, मुमुक्षुओं का जो भार स्वीकार करते हैं उनको कहा जाता है सदगुरु। सदगुरु और संत में कोई विशेष अंतर नहीं। इसलिए कोई ये ना कहे कि हम तो केवल हमारे गुरु को ही मानते हैं, संतों को नहीं मानते, हम अमुक संत को नहीं मानते। सभी संत हमारे कल्याण में सहायक हैं, यही बनते हैं। गुरु के पास हमेशा थोड़ी रहेंगे आप, रहेंगे तो संत समाज में ही। जब आदमी कोई आश्रम जाता है, आश्रम ज्वाइन करता है, तो गुरुजी की सेवा में गुरुजी थोड़ी चिपका रहता है। संत समाज में भी हो, सबके साथ व्यवहार करता, उनके साथ रहता, उठता बैठता, खाता पीता, काम धंधा, आश्रम की जो भी सेवा है उसको करता है। तो वो संत भी उसके सहायक होते हैं। उनकी रहनी से, उनके व्यवहार से, उनके ज्ञान से, आचरण से प्रभावित होता है वो। एक ही गुरु से ज्ञान नहीं होता है। वो गुरु दीक्षा देने वाले एक होते हैं, लेकिन शिक्षा, उपदेश, उनकी रहनी का प्रभाव सभी से पड़ता है। तो इसलिए संत और गुरु में भेद ना करिएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा, सभी संतों के प्रति आदर रखना है, सबके प्रति श्रद्धा और भक्ति और समर्पण का भाव रखना है। छोटे बनकर रहिए, विनम्र बन के रहिए, सबसे कुछ सीखिए, सबसे कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। गुरुदेव जी के भजन, शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो, मेरो भाग जगी है। बिन गुरु और अंधियार रैन सम, मिलत उगत जिमि भाना हो। भाना यानी सूर्य। बिना गुरु के बिना हमारा हृदय कैसे है? अंधियारा है, अंधकार छाया हुआ है। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो गया। संत स्वरूप ज्ञान की मूरत, परसत तपन बुझाना हो, मेरो भाग जगी है। ज्ञान की मूर्ति है वो, उनका स्पर्श करते ही मन की तपन मिट जाती है। संतों का ऐसा शीतल, निर्मल, पवित्र स्वभाव, रहनी और आचरण होता है। बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटत, कोटि कर्म कर आना हो, मेरो भाग जगी है। बिना गुरु के यम फंदा, वासना का त्याग नहीं होता है। चाहे करोड़ों नदियों में नहा लो, आप तीर्थों में नहा लो, दान व्रत उपवास कुछ भी कर लो, लेकिन गुरु ना मिले, गुरु का इतना महत्व है। इसलिए गुरु की आवश्यकता। तीरथ व्रत सकल गुरु शरणे, जप तप यज्ञ महाना हो, मेरो भाग जगी। उस व्यक्ति का भाग जग चुका है जिसको गुरु की शरणागति मिल चुकी है, जिसको गुरु ने स्वीकार लिया है, उसका भाग जग गया। उसके तीरथ व्रत सब गुरु की शरण में ही है। जप तप यज्ञ महान कार्य जो करता है वो सब गुरु के शरण में ही संभव होते हैं, सफल होते हैं। राम कृष्ण हरिहर विधि नारद, सब गुरु शरण लोभाना हो, मेरो भाग जगी है। मैंने कहा ना अभी, राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर, अरे तुलसीदास जी को तो बाद में ज्ञान हुआ था, लेकिन रत्नावली को तो पहले ही ज्ञान हो गया था। तो रत्नावली भी महान है जो कामी तुलसी को राम का भक्त बना दिया। कितने बचपन में जग जाते हैं लोग, नहीं जग जाते हैं। गोपीचंद को बाद में ज्ञान हुआ, गोपीचंद की माँ मैनावती को पहले ज्ञान हुआ। माता मदालसा के बच्चों को बाद में ज्ञान हुआ, माता मदालसा को पहले ज्ञान हुआ। ध्रुव को, प्रहलाद को बाद में ज्ञान हुआ, उनकी माँ को पहले ज्ञान हुआ, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर राम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि इन लोगों को भी गुरु से ही ज्ञान मिला। तो कोई गुरु चाहिए आपको, माँ के रूप में मिले, पिता के रूप में मिले, पत्नी के रूप में मिले, पति के रूप में मिले, चाहे गुरु के रूप में मिले, आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको सही मार्गदर्शन करता है। गुरु मुख मंत्र सुनत अघनासत, निर्मल ज्ञान उगाना हो, मेरो भाग जगी। गुरु के जो मंत्रणा है, जो राय है, सलाह है, जो मशवरा है, जो मार्गदर्शन है, उसको सुनते ही हमारे अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मलिन भावना, मलिन वासना समाप्त हो जाती है। निर्मल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उग जाता है। बहुत जन्म के पुण्य उदय जेहि, सदगुरु शरण भेंटाना। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब गुरु मिलते हैं। यदि गुरु मिल जाए तो जीवन में फिर
आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, रोगी हूँ, भले दरिद्री हूँ, भले कोई मेरी इज्जत या सम्मान नहीं हो रहा, भले ही, फिर भी से आप आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपको गुरु मिले और उनका ज्ञान मिला। नहीं तो ये मन की तपन नहीं बुझने वाली थी। संसार का चाहे जितना मिल जाता, लेकिन मन की तपन ना बुझती। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी कह रहे हैं, कहे अभिलाष शरण गुरु गई के, जन्म मरण तर जाना हो मेरो भाग्य जगी। एक गुरुवर सदगुरु अभिलाष साहेब जी का भजन, और ये मैंने पहले सुनाया अमरपुर ले चलो हो सजना, कबीर साहब का भजन। तो आप सबके जीवन में भी अमरता की प्राप्ति हो, आप दुखों से मुक्ति पाएं और आपका ये मानव जीवन सफल सार्थक बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने सदगुरु कबीर साहब जी का यह भजन अमरपुर ले चलो हो सजना आपके बीच रखा। आपको कितना समझ में आया है, आपके कल्याण में, दुखों की निवृत्ति में कितना सहायक होता है, ये आपके ऊपर है। मेरी तो यही शुभकामना है कि आपका ये मानव जीवन सफल सार्थक बने और आप निरंतर आत्म स्थिति की ओर, अमरता की ओर गतिशील हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।